नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार सोनी आप लोगों का अपने चैनल बिजनेस कोच माही में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कोई बिजनेस के बारे में नहीं बताने वाला हूं कि आप ये बिजनेस कर लो, वो बिजनेस कर लो। आप अपने ही गांव में बिजनेस को कैसे करें, इस बारे में बात करने वाला हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने ही गांव में रहकर बिजनेस को भी कैसे करें। कोई भी बिजनेस हो दोस्तों, उसको हम कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप अपने गांव में जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में उस चीज़ को आना चाहिए कि हमें क्या बिजनेस करना है। पहले आपको अपना बिजनेस चुनना होगा। बिजनेस चुनने के लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर सोचना होगा कि मैं कौन सा बिजनेस कर सकता हूँ। जो आपको समझ में आता हो उसके बारे में ही आपको सोचना चाहिए। ये नहीं दोस्तों कि आपकी जानकारी कोई बिजनेस दूसरे में है और आप निकल पड़े किसी दूसरे को देखकर किसी दूसरे बिजनेस में। ऐसा नहीं करना है। आपको ऐसा करना है कि हमारा बिजनेस जो है हमें पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। हमें अपने बिजनेस को एक, अब मान लेता हूँ आप जो भी कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस आप जो चुन चुके हैं, सबसे पहले उसके बारे में आपको रिसर्च करना होगा कि वो बिजनेस वास्तव में कैसा चल रहा है मार्केट में। आप अपने मार्केट में जाएंगे, उसके बाद जो बिजनेस आप करना चाहते हैं वहाँ पे आपको रिसर्च करना होगा, क्या हम इस बिजनेस से पैसे कमा सकते हैं। जो आप बिजनेस करना चाहते हैं उसके बारे में वहाँ जितने भी दुकानदार होंगे, जितने भी मार्केट में बैठे हुए दुकानदार होते हैं, उनसे आपको पूछना ही है। आपको उनसे मिलकर व्यवहार बनाना होगा, मिलजुल कर काम करना होगा। अपने उसके बाद वहाँ पर रिसर्च करना होगा। रिसर्च करके आपको पता चलेगा कि हाँ, इस दुकान में प्रॉफ़िट भी है और मार्केटिंग अच्छी है। फिर आपके समझ में आ जाएगा। पूरी मार्केटिंग की अपने जो आपका जो गाँव है, वहाँ पर रिसर्च करना होगा कि हम अगर दुकान कर लेते हैं, तो क्या हमारा दुकान चल सकता है? उस हिसाब से आपको पहले ये सब सोच लेना है। सोचने के बाद देखिए दोस्तों, आपको नेगेटिव सोच रखना भी नहीं है। ये भी आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखने वाली बात है कि आपको नेगेटिव सोच के साथ नहीं चलना है कि कहीं मेरा पैसा ना डूब जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। बिज़नेस एक रिस्क है, लेकिन जो रिस्क से डर गया दोस्तों, वो बिज़नेस कैसे करेगा? तो सबसे पहले आपको पॉजिटिव सोच के ही साथ निकलना होगा। आप अपने गांव में रिसर्च करें, अपने चौराहे पर, अपने मार्केट में रिसर्च करना होगा आपको कि क्या जो मैं चीज़ सेल करना चाहता हूँ, जिस चीज़ का मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, वो बिज़नेस चल सकता है या नहीं चल सकता है, उससे प्रॉफ़िट आएगी या नहीं आएगी। आपने सब रिसर्च कर लिया कि हाँ, ये मार्केटिंग में बहुत ही अच्छा हमारा बिज़नेस चलने वाला है। तो सबसे पहले आपको एक दुकान चाहिए। अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आपको छोटे लेवल पर दुकान ही की ही ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। फिर आप धीरे-धीरे आप मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आगे जा सकते हैं, कोई भी बिज़नेस हो। तो सबसे पहले आप दुकान छोटा-सा एक खोजना होगा, लेकिन उसका सबसे पहले लोकेशन बहुत ही ज़रूरी है। लोकेशन दोस्तों, भाड़े के थोड़े से भाड़े के चक्कर में आप लोकेशन गलत मत चुनें। कभी भी ये सोच लें कि भाड़ा भले ही आपको थोड़ा-सा ज़्यादा लगे, लेकिन आपका लोकेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए फ्रेंड्स। जब आपको आपका लोकेशन पता चल जाए, उसके बाद सबसे पहले आपके दुकान के नाम के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, आपका दुकान का माल बाद में बिकता है, सबसे पहले लोग आपके दुकान को जानना चाहते हैं। फिर आप अपने दुकान के नाम के बारे में सोचें, उसके बाद में आप अपने दुकान का नाम बहुत ही अच्छा सोचकर आप बैनर बनवाएँ। बैनर बनवाना होगा आपको अच्छे से, और दुकान के सामने भी लगवाना होगा। जगह-जगह, चौराहे-चौराहे पर आपको होर्डिंग बोर्ड लगवाने होंगे। और होर्डिंग बोर्ड लगवाने के आपको उसमें कुछ खर्चे आएँगे, लेकिन आपका समझ लीजिए दुकान लगाने से पहले ही आपको ये सब करवा लेना है। 2, 4, 10 दिन पहले ही आपको ये सब चीज़ें आपको सेटअप पूरे करवा लेने हैं। देखिए दोस्तों, दुकान ओपन करने से पहले ही आपको एडवर्टाइज़ करना ही होगा अपने आप को। आपको अपने आप को थोड़ा-सा रनिंग में लाना ही होगा। अब आपने क्या किया, लोकेशन खोज लिया है, आपकी दुकान आपको मिल चुकी है, आपका नाम मिल चुका है। अब आपको सबसे मुख्य ज़रूरी जो है, आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तब तो ज़ाहिर-सी बात है आपको किसी से लेने ही होंगे। तो ऐसे में आपको बैंक लोन दे देती है। अगर आप लोन लेना नहीं चाहते हैं, अगर मैं तो यही कहूँगा, अगर न लोन ना लेके अगर किसी से उधारी पे आप काम चला लें तो भी अच्छा है। क्योंकि देखिए दोस्त, बैंक पे आपको ज़्यादा पैसे भरने रहते हैं, और अगर कोई ऐसी स्कीम आ जाए जिस पे इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो, तब आपके लिए बहुत सही है। लेकिन बड़े आसानी से लोन नहीं मिलते हैं दोस्तों। गाँव देहात में हमने देखा है कि छोटे लोगों को जो है
लोन बड़ी जल्दी से, बड़े आसानी से, बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं दोस्तों, आसानी से नहीं मिल पाते हैं। ऐसे में आपके दोस्त, यार, रिश्तेदार जहाँ से भी आपको अगर पैसे इकट्ठे मिल रहे हैं, तो उन पैसों का व्यवस्था आपको करना ही होगा कैसे भी करके। अब बात कर लेते हैं कि आपको सामान कहाँ से लाना है। देखिए दोस्तों, अगर आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं है तो सबसे पहले हमने बताया था कि आपको मार्केट रिसर्च करना है। आपको उन दुकानदारों से भी मिलना होगा। फिर आपको ये पता चलता है कि मैं जिस चीज़ का बिज़नेस करना चाहता हूँ, उसकी होलसेल मार्केट कहाँ पर है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पर है। हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर आपको वो सब लिख लेने हैं। उसके बाद वहाँ से आपको माल परचेज़ करना होगा। कोशिश करें जब आप छोटा बिज़नेस करें, तो कोशिश करें अपने जितने नज़दीक हो सके वहाँ से माल परचेज़ करें। क्योंकि दोस्तों आप जब छोटा बिज़नेस करते हैं तो आपको बार-बार लाना ले जाना रहता है और आपके पास छोटी रकम होती है। तो आप नज़दीक से उठाएँगे तो आपके पास सामान की मतलब पूर्ति रहेगी और घटेगा नहीं कभी भी सामान। याद रखिए दोस्तों, जो चीज़ आपका ज़्यादा सेलिंग होता है उसका स्टॉक बहुत ही ज़्यादा रखना होगा। क्योंकि कई लोग ये गलतियाँ कर देते हैं जिसकी सेलिंग बहुत ज़्यादा होती है उसका स्टॉक बहुत कम रखते हैं और आपके कस्टमर्स जो है वापस रिटर्न होते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपके स्टॉक को भरपूर रखना होगा। जो ज़्यादा सेलिंग में है उसका स्टॉक बहुत ज़्यादा रखना होगा। आपको अपने सामान को ला के रैक बनवा के या आप जो भी बिज़नेस जैसा भी करना चाहते हैं उस हिसाब से करके आप अपने काउंटर पर बैठ सकते हैं। फिर आप बात करते हैं कि इसको प्रचार में कैसे लाना है। तो देखिए दोस्तों, आज का डिजिटल ज़माना हो चुका है। आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे खुद प्रचार करने होंगे। आप उन पर आके आपको एक्टिव रहना होगा। वहाँ पर डेली आपको अपने बिज़नेस से रिलेटेड वीडियोज़ बनाने होंगे और डालते रहना है कि हमारा ये बिज़नेस है। इससे क्या होता है कि आपका फ्री में दोस्तों घर बैठे-बैठे आप अपने दुकान पर बैठे रहते हैं और आपकी दुकान का प्रचार होता रहता है। इससे आपसे काफ़ी लोग जुड़े रहते हैं दोस्तों। अब गाँव में बिज़नेस की मार्जिन की बात करते हैं, तो गाँव में दोस्तों देखिए, सबसे पहली बात, गाँव के लोग सस्ता खोजते हैं, दिखने में अच्छा लगे, टिकाऊ होना चाहिए, उसके बाद और पैसे भी कम लगने चाहिए। ये सब चीज़ें खोजते रहते हैं और ज़्यादातर गाँव में देखा होगा आप लोगों ने कि वहाँ पर सामान उधार लेना बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो उधारी दोस्तों आपको देना ही रहता है, लेकिन चुन-चुन के लोगों को आपको उधारी देना है कि हमारा जो कस्टमर पर्सनल है, हमें उसको पैसे देने हैं। तो क्या हम जो अगली बार माल लाने वाले हैं उसके अंदर, उस डेट के अंदर ही मुझे ये पैसे मिल जाने चाहिए। इस हिसाब से आपको दिमाग में सेट करना है कि हमें किसको उधार देना है। थोड़े बहुत तो दोस्तों उधार होता ही है, क्योंकि गाँव में आपने जो बिज़नेस किया हुआ है, गाँव में ये बिज़नेस ऐसे ही चलता है। अगर थोड़ा-सा भी आपका बड़ा बिज़नेस हो गया, तब आप ईएमआई पर भी सामान बेच सकते हैं, कोई भी सामान हो। कोई भी बिज़नेस करें दोस्तों, सबसे पहली ज़रूरी बात ये है कि आपको कम से कम 6 महीने आप उसमें से कोई भी पैसे खर्च ना करें। जो भी पैसा बचता है दोस्तों, उससे आपको उसी माल को फिर से रिपीट करना होगा। इससे क्या होता है कि आपका जो 20% 30% माल था, अब वो 50% 60% होता जाएगा और आपको देखते-देखते आपकी दुकान भर जाएगी। क्योंकि स्टार्टिंग में आप जब लगाते हैं, जो भी सामान रखते हैं, सोचते हैं कि मेरा तो बहुत हो गया, वैसा नहीं होता है। आप जब धीरे-धीरे पुराने होते जाते हैं, तब आपको सब समझ में आता है कि हमारा कस्टमर हमसे क्या चाहता है। याद रखें, जिसका भी बिज़नेस करें, अगर कम पैसे हैं, तो बहुत ज़्यादा चीज़ों की भरमार ना करें। जिस भी बारे में सोच रहे हैं आप, उसी चीज़ का सिर्फ टारगेट बनाएँ, पहले उसको पूरा करने की कोशिश करें। अगर आपके पास बजट से आगे निकल चुका है, तब आप अपना जो है दूसरा बिज़नेस भी चॉइस कर लें। मेरा मानना ये है दोस्तों कि एक बिज़नेस के साथ-साथ दूसरा बिज़नेस भी कर लेना ज़रूरी है, साइड बिज़नेस। इससे क्या होता है कि आपका जो साइड बिज़नेस होता है, उससे घर के खर्चे चलते हैं और मेन बिज़नेस से आपके पैसे इकट्ठे होते रहते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी बात ये है कि सबसे पहली आप अपने बिज़नेस को बड़ा तो करें धीरे-धीरे। सबसे पहले 6 महीने आपको पैसे इकट्ठे करने होंगे और उसमें से पैसे ना निकालें। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात ये है दोस्तों कि अपने आप पर धैर्य बनाए रखें। खुद पर विश्वास रखें कि मैं इस चीज़ को करके जाऊँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।